नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या उद्धव ठाकरे का राजनीतिक जीवन समाप्ति के तौर पर है, कगार पर है, सिमटने वाले उद्धव ठाकरे? क्यों हम कह रहे हैं? एक बड़ी खबर सामने आई है इंडिया टीवी के द्वारा। इंडिया टीवी ने मशहूर टीवी शो, यानी आपको बता दें, एक पोल कराया गया इंडिया टीवी की तरफ से कि क्या उद्धव ठाकरे का राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा या फिर उनकी राजनीति बचेगी। तो इस पर सर्वे में पाया गया कि अधिकांश लोगों ने यह तय किया कि अब राजनीति उनकी खत्म होने की कगार पर है, जहां कुछ लोगों का वोट प्रतिशत ये कहता है कि शायद कुछ हो सकता है। पूरे विस्तार से आपको समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर, अब शिवसेना का नाम जाने के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे ने खो दिया है। तो उद्धव ठाकरे ने यह तक ऐलान कर दिया कि बीजेपी से अकेले नहीं लड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। हालांकि नाम सामने आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं इस पद में शुमार हो सकता हूं। जरा विस्तार से समझिए दर्शकों कि आखिर देश की जनता उद्धव ठाकरे को लेकर क्या विचार कर रही है। मशहूर इंडिया टीवी ने यह सर्वे कराया, ओपिनियन पोल कराया कि आखिर चलिए एक ओपिनियन ले लेते हैं लोगों से कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर जनता के मन में है क्या। आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है, जहां पर यह बात सामने आई कि जनता की राय के लिए एक ट्विटर पोल किया गया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले निकले। ट्विटर पोल में क्या निकला, तो उसमें यह लिखा गया था प्रश्न जनता के लिए ट्विटर पोल में इंडिया टीवी के द्वारा कि क्या शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान मिलने के बाद क्या उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पोल के नतीजे चौंकाने वाले रहे, जहां अब मैं आपको विस्तार पूर्वक ये पूरा सारांश बताती हूं। सुनिए जरा। 68.6% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला उद्धव के राजनीतिक करियर का खात्मा करने के लिए काफी है। ये जो हुआ है महाराष्ट्र में कि तीर कमान भी छीना गया, पार्टी का नाम भी चला गया, तो कहा जा रहा है कि अब 68% बहुत बड़ा प्रतिशत है। ये करीब 70% लोग ने यह दावा कर दिया, कह दिया, मतलब ओपिनियन लिया गया तो कि अब राजनीतिक करियर डूबने की कगार पर है। अब जरा सुनिए, 26% लोगों का मानना है कि उद्धव सियासत में सरवाइव कर सकते हैं, मतलब कि अभी रह सकते हैं। कुछ आसार है कि कुछ हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कुछ अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा तो उनका जो करियर है वो बचा रह सकता है। कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे के घमंड ने उन्हें तोड़ दिया, इसलिए घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा इंसान को जमीन से जुड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को लेकर कई बार ये कहा गया है कि उद्धव ठाकरे का घमंड सर चढ़कर बोलता है। उन्होंने कभी बाला साहेब ठाकरे को फॉलो नहीं किया और अब कहीं ना कहीं बाला साहेब का नाम सामने आ रहा है, लेकिन बाला साहेब की जो राजनीति थी उसको विपक्ष भी सराहता था। बाला साहेब जब सदन में जाते थे तो विपक्ष भी उनको नमन करता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो नहीं बचा पाए, विरासत उनकी वो नहीं लेकर गए, नाम ही खराब करने का काम किया। अब आपको बता दें कि करीब 5% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते कि राजनीतिक करियर बचेगा और सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। मतलब जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। केवल 5%, 70% लोगों ने माना कि डूब गया करियर। आपको बता दें कि अब करियर डूबने को लेकर उद्धव ठाकरे की परेशानी, ऑफ कोर्स, मतलब वो परेशानी में तो रहेंगे और लगातार वो कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई भी दे रहे हैं। तो चिंता तो जाहिर सी बात है कि चिंता तो होगी उद्धव ठाकरे को अपने सियासत को लेकर। अब आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि शिंदे के पास ज्यादा एमपीज और एमएलए का समर्थन मिला था और यही वजह थी कि 55 में से 40 विधायकों और 18 में से 13 लोकसभा सदस्यों का समर्थन उन्हें हासिल था, शिंदे को। जहां पर अब उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पे भी प्रश्न उठाया। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा, बीजेपी घपला करती है और बीजेपी अब गलत राष्ट्रभक्ति अपनी दिखाती है, ये तक कह दिया। तो कहा जा रहा है कि बिलबिला गए हैं और भड़क कर कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं। आगे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि आदेश में, जब चुनाव आयोग के आदेश आए थे, उस पर
ठाकरे गुट को शिवसेना और मशाल चुनाव चिन्ह को बनाए रखने की इजाजत दी गई थी, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो कहा जा रहा है कि अब राजनीति उनकी खत्म होने जा रही है, यही वजह है कि अब भड़क कर वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि एक करके एक आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाया है, कभी चुनाव चिन्ह पर, कभी बीजेपी पर, कभी मैं पीएम नहीं बनना चाहता, कभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले नहीं हराया जा सकता। जहां पर अब विपक्ष से उद्धव ठाकरे ने अपील कर दी है कि एकजुट हो जाइए, मतलब विपक्ष की सहायता उद्धव ठाकरे मांग रहे। हमेशा दर्शकों यही होता है। एक साथ आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार की भी चर्चा कर दी कि कह रहे हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में गेम बिगाड़ा, बीजेपी ने बिहार में भी गेम बिगाड़ा है, खेल को खराब किया है। नीतीश कुमार से अब आपको बता दें जिस तरीके से बगावती सुर बोले जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में भी महागठबंधन का दौर चल रहा है। हालांकि कितना जमीनी स्तर पर कारगर होगा, अब उसकी भी चर्चा उद्धव ठाकरे ने कर दी है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से अभी कोई राजनेता गुजर रहा है तो वो है उद्धव ठाकरे। जहां पर उन्होंने क्या लिखा बीजेपी के लिए, वो बात आपको जाननी जरूरी है दर्शकों। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा बीजेपी से अलग चूल्हा जलाकर नहीं लड़ा जा सकता है। बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि अकेले मौजूदा बीजेपी से चूल्हा जलाकर नहीं लड़ा जा सकता है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2024 में पीएम पद को लेकर मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब आपको बता दे रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षियों की एकता की वज्र मुट्ठी बनाए बिना लड़ना भारतीय जनता पार्टी से संभव नहीं है। यानी कि वो समझ रहे हैं कि बीजेपी अभी स्ट्रांग है और अब जनता उन्हें घेर भी रही है कि यानी कि आपको लग रहा है बीजेपी स्ट्रांग है, अब आप विपक्ष का समर्थन मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपका जो राजनीतिक सफर है वो अंतिम कगार पर है, ताबूत में है। लोगों ने ये तक कमेंट किया है। आपको बता दें, ईवीएम घोटाले का आरोप लगाया उन्होंने, आरोप पे आरोप एक एक करके बाद। और अभी ये भी देखा जा रहा है किस तरीके से संजय रावत भी एक एक करके बयानबाजी दे रहे हैं, उनके खिलाफ नासिक में शिकायत भी दर्ज हो गई। अब आपको बता दें दर्शकों कि उन्होंने कहा कि पूर्व शिवसेना नेता बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा है, शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया, बाकी गुट को असली शिवसेना कहकर चुनाव चिन्ह को उन्होंने बेच दिया। बेचने तक का आरोप किस पर? बीजेपी पर। आपको बता दें, अब यही नहीं रुके, कह रहे हैं कि ईवीएम घोटाला करने के लिए इजराइल की टीम जॉर्ज कंपनी को ठेका दिए जाने का खुलासा हो ही गया है। विपक्षी दलों का एकजुट होना बीजेपी की पाखंडी देशभक्ति का एकमात्र जवाब होगा। बीजेपी को पाखंडी देशभक्ति अब कहा जा रहा है कि खत्म होने की कगार पर है, इसलिए कुछ बचाव के लिए तो बोलेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां मजबूत हो रही है, जनता उस पर विश्वास दिखा रही है, तो उद्धव ठाकरे को ये बर्दाश्त से बाहर है कि उनका महाराष्ट्र उनके हाथ से कैसे छूट रहा है। आगे आपको बताते हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने नीतीश कुमार से बगावत की है, उन्होंने उनकी भी जिक्र कर दी। कह रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और अब शिंदे के जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को भी अलग कर दिया, मतलब कि एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया, बीजेपी ने किया। यहां ये कह रही है जनता, नेताओं को अपनी बुद्धि होती है, आप नहीं तय कर सकते कि बीजेपी ने तोड़ा है। शायद से आपके समर्थन के लिए किसी को वो बात उचित नहीं लगी और यही कारण है कि आज आपसे पार्टी का नाम भी छीना गया। आगे सुनिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई नेताओं को बीजेपी ने थोक में खरीदा। इसका प्रूफ लेकर तो नहीं आए, एविडेंस लेकर नहीं आए, इसका क्या पुख्ता रिकॉर्ड है उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो वो शून्य हुए। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें यह पता चल पाए कि बीजेपी ने थोक भाव से महाराष्ट्र में विधायकों को खरीदा है और नेताओं को खरीदा है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बीजेपी ने खरीद लिया, विधायकों को खरीद लिया, नेताओं को खरीद लिया। आगे सुनिए, कह रहे हैं गुजरात में भी हार्दिक पटेल समेत कई युवा नेताओं को पार्टी से तोड़ने का काम बीजेपी द्वारा किया गया। देखिए, कहा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कह रहे हैं बीजेपी थोक में खरीद रही, तो शायद
उनके हिसाब से अभी एविडेंस नहीं है, बीजेपी में कोई आ भी रहा है तो अपनी मर्जी से आ रहा है। उद्धव ठाकरे की अब कहीं ना कहीं सियासी सफर जो है वो खत्म होने की कगार पर है। इंडिया टीवी के पोल ने भी ये बताया कि करीब 70% लोगों का ये विश्वास है कि राजनीतिक करियर समाप्त, जहां पर 26% लोगों का मानना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और अभी भी चांसेस है सर्वाइव कर सकते हैं, जहां केवल 5% लोगों का ऐसा रिएक्शन था कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं हुआ। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको बताया, और जो इंडिया टीवी का पोल है वो अभी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव के नतीजे को देखते हुए। तो आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज से जुड़ने के लिए।